हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसे पोर्टल की हम बात करेंगे जहां पे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स आती है, वो हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सारा सब कुछ एक ही पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। एंड उसमें एप्लीकेशन करते हुए, आपकी अपनी डिटेल्स डालते हुए, जो कोई भी स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हो रहे हो, अपने आप से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पोर्टल में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चलो इस स्कॉलरशिप में मैं एलिजिबल हूँ तो इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दो वैरायटी की स्कॉलरशिप्स रहेगी वहाँ पे, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, 10th के पहले की, 10th स्टैंडर्ड ग्रेड के पहले की एंड 10th स्टैंडर्ड के बाद की। ओके, इफ़ यू आर इनटू 10th ग्रेड तो आप प्री मैट्रिक में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, जिसकी एप्लीकेशन जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है। Till 31st October 2025 यू कैन गो अहेड विद द एप्लीकेशन। कैसे करना उसका आज पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा। साथ ही जो स्कॉलरशिप आप जिस किसी में भी एलिजिबल हो वो कैसे आपको अपने पोर्टल पे दिखेगी, उसके बारे में भी मैं आज पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रही हूँ। बट ये ध्यान रखना कि आप किसी में भी अगर एलिजिबल हो रहे हो तो आपको अप्लाई उसमें खुद से करना है, अदरवाइज विल मिस आउट ओके विद द स्कॉलरशिप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका वीडियो हमने लास्ट ईयर भी अपनी चैनल पे बनाया था एंड काफ़ियों को NSP पोर्टल से जो है वो स्कॉलरशिप मिली थी। एंड ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होगी, फंड्स अच्छे खासे रहते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। ओके, सो बहुत ही अच्छा मौका है, एप्लीकेशन ओपन है। आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी एडमिशन की वेट कर रहे हो, कहीं कॉलेज में अभी एडमिशन आपका लगने को है, फिर भी आप अप्लाई करके रखिए। ओके, वंस यू आर क्लियर कि हाँ चलो मेरा इसमें एडमिशन लग गया, तो यू कैन अपडेट दैट इन्फॉर्मेशन अपनी पोर्टल पे। आप पूरा ही चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड आपको शोकेस हो जाएगा उसके बाद कि आप किसी जो है स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो रहे हो, उसमें फिर यू कैन अप्लाई इनटू डिटेल, राइट। सो कैसे करना, पोर्टल कैसा दिखेगा, एवरीथिंग इनटू डिटेल आई विल शोकेस यू हियर। So this is National Scholarship Portal. This is a great initiative जो कि गवर्नमेंट ने लिया है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म में उनको सारी स्कीम्स का पता चल जाए, राइट। सो ये चीज़ बहुत ही सही है। इसमें देखिए आप, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर्स, पब्लिक, सारा टैब्स अलग हैं। कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है, उसको हम देख लेते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू गो टू अनाउंसमेंट यू कैन क्लिक हियर। एज अ स्टूडेंट यू वांट टू सी व्हाट आर द अनाउंसमेंट्स मेड, तो ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पे। पोर्टल इज़ नाउ ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर बोथ प्री एंड पोस्ट मैट्रिक एंड टॉप क्लास स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। हमें पता है सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेट लेवल्स पे भी काफ़ी होते हैं। हर ही डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जाती है, तो वो सारी यहाँ पे आपको शोकेस होगी। इसमें आपको एक OTR मिलेगा। The portal is open for OTR, that is one time registration. Now what is OTR? is a unique number जो आपको अपने लिए मिलेगा, जो कि आप पूरा till the time you are applying for the scholarship, getting the scholarship every year, तब तक ये जो नंबर है आपके लिए यूनिक रहेगा। मतलब ये नंबर डालते ही आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी, राइट। तो ये नंबर आपको बहुत सही से संभाल के रखना है एंड दिस इज़ अ कंपल्सरी स्टेप जो हर ही कैंडिडेट को फॉलो करना है अगर उनको NSP से कोई स्कॉलरशिप चाहिए तो। ओके, तो ये OTR लेने का जो पोर्टल है उसी की ही डेडलाइन है 31st of October। ओके, तो उससे पहले आपको ये पूरा प्रोसीजर इसका कंप्लीट करना है। जैसे आप उस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यू विल हैव अ पोर्टल लाइक दिस ओपनिंग। आई विल जस्ट शोकेस यू देयर, जहाँ पे एक लॉगिन का भी ऑप्शन रहेगा, रजिस्ट्रेशन का भी रहेगा। ओके, तो यू नीड टू इनिशियली गो फॉर रजिस्टर। ये देखो, लॉगिन विथ OTR अगर आपका OTR आ गया है तो, अदरवाइज यू नीड टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। ओके, जो कि फर्स्ट टाइम कोई कैंडिडेट कर रहा है तो इस तरीके से करना है, गॉट इट। तो पहले तो थोड़ी गाइडलाइंस, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना है, KYC करवाना है, eKYC एंड देन फिनिश। ओके, ये करने पे आपको मिल जाएगा OTR, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, राइट। तो कुछ गाइडलाइंस उसको हम देख लेते हैं। OTR आपका लेना ज़रूरी है, OTR के बिना आप NSP में कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। वंस अलॉटेड OTR स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लेटर व्हेन द पोर्टल इज ओपन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। एक टाइम पीरियड के बाद दे विल अनाउंस, इन द अनाउंसमेंट ओनली इट विल कम कि अब पोर्टल ओपन है अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है।
हो सकता है किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल को देखते हुए, इन्फॉर्मेशन को देखते हुए 3-4 स्कॉलरशिप में वो एलिजिबल हो रहा है, राइट तो उसमें से सिलेक्ट करते हुए यू कैन गो अहेड विद एप्लीकेशन। वो कब करना है एप्लीकेशन, उसका अनाउंसमेंट इसी पे आएगा, राइट। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अ रेफरेंस नंबर विल बी सेंड ऑन मोबाइल नंबर। डाउनलोड एंड इंस्टॉल NSP OTR ऐप एंड आधार फेस RD सर्विसेज ऑन एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस। ओके, तो यू नीड टू हैव योर एंड्रॉयड फोन, उसी में आप ये कर पाओगे। एंड ये दोनों ऐप को आपको पहले डालना रहेगा, ओके एक तो NSP OTR ऐप एंड आधार फेस RD सर्विसेज। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद एंड्रॉयड फ़ोन लेते हुए ये पूरा स्टेप वाइज दिखाऊं तो डू कमेंट, ओके तो एक एक स्टेप मैं खुद एनरोल होंगी एंड आई विल शोकेस यू दैट, फाइन। तो ये आप मुझे कमेंट में कह सकते हो। परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन यूजिंग द जनरेटेड रेफरेंस नंबर फॉर OTR सेंट ऑन मोबाइल नंबर। आपका अपना फेस ऑथेंटिकेशन देना है। देखो ये लोग आर मेकिंग इट वेरी क्लियर, ये जो पोर्टल वाले हैं, कि एक जेन्युइन कैंडिडेट का एक अच्छा खासा प्रोफाइल बने एंड वो उसी का रहे, राइट सो तभी वो लोग OTR दे रहे हैं, दैट इज़ अ यूनिक नंबर। वो OTR किस बेसिस पे मिलेगा, आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर हो, मोबाइल नंबर के साथ आपका फेस भी रजिस्टर हो, ओके मतलब आप कोई और कैंडिडेट आपका मोबाइल नंबर यूज़ करते हुए रजिस्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के साथ KYC भी लिंक्ड है, फेस भी लिंक्ड है, गॉट इट। आफ्टर सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन OTR विल बी जनरेटेड, निकल जाएगा आपका OTR, ओके। आधार रिक्वायरमेंट, आधार इज रिक्वायर्ड फॉर OTR, आधार कार्ड चाहिए होगा। इफ आधार इज नॉट असाइंड, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग एनरोलमेंट ID। जो आधार के लिए जब भी आपने अप्लाई किया होगा ना, तो आधार कार्ड आने से पहले आपको एक EID नंबर दिया होगा, एनरोलमेंट ID, तो वो उसको यूज़ करते हुए भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। अगर कोई स्कूल स्टूडेंट है, मान लीजिए 3rd-4th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, उसको इसमें रजिस्टर करना है, तो उसके पास आधार कार्ड अभी होगा नहीं, बनवाने को दिया होगा शायद, तो उसके पास एनरोलमेंट ID होगा, उसको यूज़ करते हुए वो कर सकता है इसमें रजिस्ट्रेशन, ओके। इफ अ माइनर स्टूडेंट हैज़ नॉट बीन असाइंड आधार, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग द आधार ऑफ अ पेरेंट। माइनर मतलब 18 साल से कम, ओके अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उसके पास आधार नहीं है, बनवाने को भी नहीं दिया, तो पेरेंट का यूज़ कर सकते हो आधार कार्ड, ओनली फॉर माइनर। मेजर जो ग्रेटर देन 18 ईयर्स की एज है तो आपको फिर अपना ही चाहिए होगा, राइट। इट इज़ एडवाइज टू अपडेट अदर रेलेवेंट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर टू मैच विद द आधार कार्ड, ओके आपका टैली किया जाएगा। whether you're mentioning the date of birth जो भी फॉर्म में, it is same as आधार कार्ड और नॉट, ओके थोड़ा भी उधर उधर हो गया तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ओके दोनों सेम होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। Parent, legal guardian of minor applying, ensure that while an application for other enrollment of minor should be use the same demographic details as used in OTR। मान लीजिए कोई माइनर है, मतलब कि 18 साल से कम का कोई स्टूडेंट है, उसका जो एनरोलमेंट है उसके पेरेंट कर रहे हैं या तो कोई गार्डियन जिनके साथ वो बच्चा रह रहा है वो कर रहे हैं, तो जब आगे जाके उसका आधार कार्ड बनेगा तब उसके आधार कार्ड की डिटेल्स और अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसकी डिटेल्स डाली है वो दोनों सेम होनी चाहिए। फिर फ्यूचर में होगा कि वो आधार कार्ड अपडेट करेगा NSP पोर्टल पे, तब दोनों चीज़ें मैच नहीं होगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, ओके तो ये ध्यान में रखना है आपको। 1 OTR ID is allowed per student, however parent can generate up to maximum of 2 OTR for 2 minors, ओके एक बंदे का एक ही OTR निकल सकता है क्योंकि वो यूनिक नंबर है, राइट। अगर कोई पेरेंट अप्लाई कर रहा है माइनर के लिए, 2 बच्चे उनके दोनों ही माइनर है, तो उनके 2 OTR निकल जाते हैं, ओके उनके केस में 2 हो सकते हैं, बाकी इट्स ओनली 1, फाइन। इन केस मोर देन 1 OTR इज फाउंड फॉर अ स्टूडेंट, she'll be liable for डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्कॉलरशिप। उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेगी अगर एक ही नाम के स्टूडेंट के 2 OTR हैं, ओके उनके रिकॉर्ड्स में अगर 2 मिल गए तो स्कॉलरशिप कैंसिल की जाएगी, राइट। आई अग्री कि मैंने सारे टर्म्स कंडीशंस को पढ़ा है, गाइडलाइंस को पढ़ा है, एंड ये करते हुए आप नेक्स्ट जा सकते हो, राइट ये हो गया। नाउ मोबाइल नंबर आएगा, नेक्स्ट स्टेप रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, डालो OTP निकलेगा, कैप्चा डालो एंड देन वेरीफाई, ओके ये करने के बाद आपका ये रजिस्टर हो जाएगा मोबाइल नंबर, फिर KYC में आधार कार्ड का यूज़ होगा एंड फाइनली फिनिश,
ओके तो ये चीज़ें आपको इनिशियली करनी है ना, उसके बाद आपका निकलेगा OTR, उसमें फेस ऑथेंटिकेशन आएगा, आपको फेस दिखाना है एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हुए, ऐप जो मैंने आपको अभी लिस्ट डाउन कराई उसमें। उसके बाद आपका OTR निकलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूनिक नंबर। वो आने के बाद इतना प्रोसीजर आपको अभी तक करना है, फिर एक पोर्टल आपका खुल जाएगा, उसमें आपको दिखेंगे कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन इज ओवर, जो कि है 31 अक्टूबर। उसके बाद आपको दिखेगी स्कॉलरशिप्स कि हाँ चलो सेंट्रल की आपको ये मिलने को है, स्टेट की आपको ये मिलने को है, एवरीथिंग। ओके तो आपको अपनी पूरी एजुकेशनल डिटेल्स, आपका पूरा बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, मम्मी पापा की डिटेल्स सब कुछ डालना रहेगा। उसके बेसिस पे वो लोग दिखाएंगे कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलने को है, राइट। सो ये करते हुए आपको रेडी रहना है टिल द टाइम दे शॉर्टलिस्ट के चलो इनको ये मिलने को, इनको ये मिलने को। ये सारा सब कुछ काम जब NSP करे उससे पहले आपकी सारी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए। ओके तो इतना सा आपको करके रखना है एंड यू कैन देन एंजॉय द वंडरफुल स्कॉलरशिप्स दैट आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू यू स्टूडेंट्स, एंड कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा without any financial struggle। and all the best to the ones who are applying and share it among your friends and families, ताकि जो कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप्स की नीड में हो, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की नीड में हो, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ओके all the best, and yeah, I'll be coming up with more such scholarship videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.